नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय मां संतोषी। आप सभी का राशिफल ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी हां दोस्तों, इस महीने में आपको आपका शत्रु बर्बाद देखना चाहता है। जी हां दोस्तों, शत्रु यह चाहता है कि आप कब बर्बाद हो जाएं और आपके पीछे कई प्रकार की षड्यंत्र कर चुके हैं। आपके शत्रु तो दोस्तों आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के लिए वह सारी महत्वपूर्ण घटनाएं आज हम बताने वाले हैं। वह सारी महत्वपूर्ण खुशखबरी भी बताने वाले हैं जिनसे आपके जीवन में आने वाला समय खुशखबरी के तौर पर मिल सके। जी हां दोस्तों, तो आपसे हम एक छोटी सी बात का निवेदन करना चाहते हैं कि यह वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो में बताए गए बातों को आप अधिक पालन कर लेंगे तो वह शत्रु से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और वह शत्रु का विनाश हो जाएगा जिसने आपके पीछे कई षड्यंत्र खड़े किए हैं। और इस महीने में आपको वह बर्बाद देखना चाहता है और वह मन ही मन सोचता है कि आप कब बर्बाद हो जाएं, कि उनके जीवन में खुशखबरी मिल जाए और आपके यहां तक के भी वह पहुंच गया है कि आपकी जान लेना भी वह चाहता है। जी हां दोस्तों, और आपकी जो कि नजरों में वह खटक रहे, लेकिन आप इन समय में खुल करके चर्चा नहीं कर सकते हैं कि यह व्यक्ति हमारे साथ इतना बड़ा खेल करने जा रहा है। जी हां दोस्तों, तो आपसे हम एक एक बात का साझा करेंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को प्रारंभ करने से पहले अपने प्यारे हाथों से वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव, जय मां संतोषी आप 2 बार अवश्य ही लिख दीजिएगा। जी हां दोस्तों, और पूरे भक्ति भाव के साथ इस वीडियो को एक लाइक अवश्य ही प्रदान कर दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं कि आपके जीवन में कौन सा व्यक्ति षड्यंत्र रच रहे हैं और आपके जीवन काल में घटनाएं घटित करवाना चाहता है। जी हां दोस्तों, तो आपसे हम एक बात तो और कहना चाहेंगे कि आप भले इंसान हैं। आप एक तरफ से देखा जाए तो अपनी काम के लिए काम करते हैं, लोगों का कुछ लेना देना नहीं रखते हैं और लोग आपसे बहुत कुछ लेना देना रखते हैं और हर एक काम का वह हिसाब रख रहे हैं। जी हां दोस्तों, तो आप इन सब बातों का चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और वीडियो में बताएं कि बातों का चर्चा किसी भी व्यक्ति के सामने जाकर के मत कर देना, नहीं तो जीवन में आप कभी भी आगे मत बढ़ोगे। जी हां दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि आखिर प्रभु क्या चाहते हैं कि आपके जीवन में बिजनेस को लेकर के, घर में जल्दी समस्याओं को लेकर की, शत्रुओं का विनाशकारी को लेकर के किसमें आपको सफलताएं एवं किसने आपको घटनाएं घटित करवाने जा रहे हैं जो उनका काम सफल हो पाए। वह सोच रहे हैं कि मन ही मन जो व्यक्ति आपके पीछे पड़े हैं वह मन ही मन सोच रहा है कि हम किस बारे में इस पर हम जानकारी रखें और इस पर सही समय देखकर कि हम वार कर सके। जी हां दोस्तों, तो हम विस्तार से जानते हैं, इसलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे नंबर 1 की बात दोस्तों, आपकी राशि के जातक व्यक्तियों के अंदर ग्रह की तो स्थिति नहीं बनी हुई है, लेकिन शत्रुओं का स्थिति जरूर बना हुआ। जी हां दोस्तों, तो आप ही ना क्यों गलती कर बैठे हैं जिनसे आपकी शत्रु भी आपकी हर एक बात का चर्चा की है। आखिर आप क्या गलती किए हैं? क्या आप गलती दोहराना चाहते हैं? नहीं तो क्या आप गलती को जानना चाहते हैं? हां, तो चलिए आप अपनी गलतियों को साझा कीजिए और जानिए कि आप क्या गलती किए। दोस्तों, एक बात और गलती आप यहां यह करने जा रहे हैं कि आप कोई भी काम करने से पहले आप ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं लोगों के साथ अपनी खुशखबरी को बताने लग जाती है। ज्यादा पैसे हो जाते हैं तो आप वहां उछालिए मत, ज्यादा दुख हो जाते तो वहां रोइए मत, हौसला राखी की हम अपने जीवन में आगे कैसे बढ़ेंगे। और ज्यादा पैसा हो जाने के कारण जो व्यक्ति गलत कर्मों का शिकार हो जाते हैं वह उनको याद रखना चाहिए कि हम और भी अच्छे जीवन जीने की कला कैसे पहचाने। जी हां दोस्तों, लेकिन हम यहां यह बात का चर्चा करने जा रहे हैं कि आप कोई भी काम शुरुआत करते हैं, आप फिर कोई भी सफलता आपके हाथ में लगते हैं तो वह जानकारी आप शत्रुओं के सामने जाकर के बताते हैं कि हमें यह सफलता प्राप्त हो गया है और इसमें हम काफी खुश हैं। तो वस्तु क्या करता है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं वह मोड़ ढूंढने का काम करता है और मूड ढूंढ करके आपको गिरने की कोशिश करता है। जी हां दोस्तों, और वह शत्रु कोई अन्य नहीं है,
आस पड़ोस की ही आपके शत्रु है, जो आपकी हर एक बात की जानकारी रखते हैं, सुबह शाम आपको देखते हैं, आप भी उन्हें देखते हैं, लेकिन पहचान नहीं पाते हैं। जी हां दोस्तों, तो आप गलतियों को सुधारे कि हम जो भी सफलतापूर्वक काम करेंगे, हम उनकी जानकारी लोगों के साथ नहीं बताएंगे। जी हां दोस्तों, और अपने कर्म पर हम पूरी तरह से निर्भर रहेंगे और काम को करते चले जाएंगे, जिनसे हमारे जीवन में आने वाला समय खुशखबरी ही खुशखबरी मिल पाए। और इसके साथ ही दोस्तों, बिजनेस को लेकर के हम यहां बात करें तो एक समय ऐसा था कि जो आपके जो बिजनेस में काफी लाभ देखने को मिला था, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा है, आप घाटे में जा रहे हैं। हम ऐसी जानकारी प्राप्त किया कि आपका बिजनेस में घाटे का संभावना हो रहा है और आप बिजनेस छोड़ने के कगार पर आ गए हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, आपसे हम एक बात और भी कहना चाहते हैं कि आज आपके जीवन में सुख है, कल आपके जीवन में दुख जरूर आएंगे। यह गारंटी के साथ कहता हूं कि समय एक प्रकार का नहीं चलता है। यदि आपकी राशि पर अभी शनि प्रभाव हो चुका है, जिसे दुख होता है, कल दूसरे राशि में भी वह प्रवेश करेगा। जी हां दोस्तों, और ग्रह गोल घेरे की तरह है और वह घूमते रहता है और आपके जीवन में ग्रहों की वजह से, बदलते ग्रह की वजह से परेशानियां बढ़ाते हैं और उनके वजह से ही स्वास्थ्य में हानि पहुंचता है और उनकी वजह से ही दुश्मन आपके पीछे बढ़ाते हैं। तो आप भी यह बोलेंगे कि प्रभु, आखिर ग्रह की ताल्लुक शत्रुओं से कैसे हो सकता है? जब ग्रह आपके साथ चलते हैं तो आपको जो काम करने की आदत है, उसे काम में भी आपको मेहनत नहीं लगेगा, और जो काम में आपको मेहनत लगते हैं, जिस काम में आपको फायदा होता है, वह काम भी आपके मन से करने के लायक आप नहीं रहेंगे। कहीं ना कहीं आपका ध्यान भटकने रहेगा और आप कोई अन्य कार्य करने बैठेंगे, उसमें भी आपके मन नहीं लगेगा। कोई छोड़ करके दूसरा काम करेंगे तो उसमें भी आपके मन नहीं लगेगा। ऐसी ग्रह का परिवर्तन होता है जब राशि पर अच्छी दृष्टिकोण से विचार नहीं हो पाता है। तो हमें यहां जानकारी यह रखना चाहिए कि हम अपने जीवन में बदलते ग्रह की वजह से काम करना चाहिए, और कोई भी शुभ काम करने से पहले एक दो बार हम जरूर सोचेंगे, चाहे वह बिजनेस को लेकर को, चाहे वह घर मकान की लेकर के हो, चाहे वह किसी भी सामान को नहीं खरीदारी को लेकर की हूं, सभी में हम एक बार सोच समझ करके ही फैसला उठाएंगे। जी हां दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि शत्रुओं से कैसे बचाव किया जा सकता है। दोस्तों, आप कोई सी से भी, किसी से भी कोई मतलब रखने का जरूरत नहीं है। अपने काम पर निरंतर रूप से फोकस करते जाइए। आप देखे होंगे कि जब आपके पास पैसे थे तो आपको दो चार आदमी पूछने तक आता था। जब आपको बिजनेस में लाभ होता था तो आपके इर्द गिर्द कई शत्रु घूमते थे। जब आपके पास पैसे खत्म हो चुके हैं तो आपको कोई पूछने तक भी नहीं आता है। सब पैसे का खेल था, बदलते ग्रह का खेल था, जो आपके जीवन को नष्ट कर करके रख दिया है। लेकिन आप अपने जीवन में अब सुधार करके चलेंगे तो जीवन में आपका कोई ग्रह हो, कोई शत्रु हो, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इस महीने की सबसे बड़ी खुशखबरी है। जी हां दोस्तों, आपका जो कि रहन सहन, आप जो भी खाना खाते हैं, अच्छी कपड़े पहनते हैं, आपके शत्रु उनसे देखा नहीं जाता है और वह चाहते हैं कि आप कब बर्बाद हो जाएं। जी हां दोस्तों, आप ऐसी स्थिति में जाने होंगे कि जब सामने वाले व्यक्ति से आप अच्छा कमाई करने लग जाएंगे, अच्छे जीवन जीने लगेंगे, तो वह खुद ब खुद वह शत्रु आपसे जलने लगेगी और वह खुद ब खुद चाहेगा कि वह कब आप बर्बाद हो जाए। लेकिन आप उनसे कोई भी झगड़ा है, झंझट नहीं किया, लेकिन तब पर भी वह चाहेगा कि आप बर्बाद हो जाएं, कि सामने वाला व्यक्ति सब जब आप अच्छी कमाई करने लगेंगे, आपको कि जीवन में शत्रु अचानक से मोड़ ले लेगा, तो आपकी जीवन में आपसे यहां यह सुधार करके चलना चाहिए कि हम अपने जीवन की जीने की कला को आप किसी के हाथों में नहीं थाम लेंगे और अपने जीवन जीने की सबसे बड़ी खुशखबरी को लेकर के काम करेंगे, चाहे वह घर, मकान, गाड़ी, घोड़ा की प्रकार की खुशखबरी हो। किसी के सामने उन खुशखबरी का सजा नहीं करना है, दुखों को भी सजा नहीं करना है। जो दुख आपके जीवन में आए हैं वह किसी ने लिए है, क्या नहीं लिए है? सुख तो अनेक लोग लिए हैं। जब आपके साथ सुख थे तो अनेक की खुशखबरी आप करते थे, अनेक प्रकार की पार्टी करते थे, अनेक लोगों को पूछताछ करते थे। जब वही उल्टी गिनती शुरू हुआ है, जब आपके साथ दुख हुआ है, आप किसी को दुख दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं।
क्योंकि कोई दुख लेना नहीं चाहता है। सुख की घड़ी में हजारों व्यक्ति साथ रहेंगे और दुख की घड़ी में कोई भी व्यक्ति साथ नहीं रहेंगे। वहीं इस समय में अष्टम वाक्य चाल में आपकी राशि पर शनि की प्रभाव थोड़ी सी काम हो गई है, जिनसे आपकी जीमेल संकट और दुग्ध विद्या आते रहते हैं। वहीं बाबा भोलेनाथ सारे संकट और दुख दुविधा, चाहे वह शत्रु हो, सबका विनाश करेंगे और आपके जीवन में कई प्रकार की खुशखबरी लाने का संकेत मिलेंगे। आप बशर्ते कम यह कीजिए कि आप 15 दिन अंदर आप बाबा भोलेनाथ के मंदिर 5 बार आप अवश्य जाएं और वहां 108 दाना चावल लेकर के जाएं और बाबा भोलेनाथ के माथे पर आने की शिवलिंग पर अवश्य ही चढ़ाई। आपका अनेक अनेक प्रकार की खुशखबरी मिलना वहीं से शुरू हो जाएगा। जी हां दोस्तों, जो भगवान को साक्षी मानकर के जो काम को आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन में हालांकि दुख आते हैं, लेकिन वह दुख ज्यादा दिन तक नहीं रुकता है और उसके बाद जो सुख आता है, शत्रु भी उनका से जल करके रख हो जाते हैं। जी हां दोस्तों, और वह शत्रु भी चाहने लगते हैं कि आखिर यह नसीब किस प्रकार से बदल गया, आखिर क्या नसीब है, वह क्या नसीब है। नसीब हो तो कुछ इस प्रकार से शत्रु भी कुछ इस प्रकार से बोल करके जाएंगे आपके द्वारा से। जी हां दोस्तों, आप इन समय में और भी कई महत्वपूर्ण उपाय हैं, कई बड़ी जानकारियां हैं जो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आगे चर्चा करेंगे। और इस वीडियो में आपको सतर्क भी रखना जरूरी है और कौन सी प्रकार के लेकर के आपको संकट का पालन करना चाहिए, क्या दिशा आपको चुनना चाहिए, ग्रह की समाप्ति कैसे होता है, सभी के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से जानने की प्रक्रिया करेंगे और एक एक बातों को लेकर क्या जन्म जानेंगे। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आप समय दीजिए और समय के अनुसार आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 100% के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में बदलाव आएंगे। जी हां दोस्तों, सफलता जरूर आएंगे और आपके जीवन में कई प्रकार की खुशखबरी का महत्व हाथ लगता रहेगा। अपनी गुप्त चीज किसी के सामने रख देते हैं, उनको जो कि सरल हो जाता है हम परिवार करना। ठीक उसी प्रकार के आपकी राशि वालों पर हम यह जो कि षड्यंत्र यह काम कर रहे हैं कि वह टोटके की सुविचार कम कर रहे हैं। टोटके का भी उपचार आप पर कई बार कर चुके हैं, लेकिन आप धीरे धीरे संभाल चुके हैं। लेकिन अब संभालने वाला नहीं है, आप अपनी खुद गलती कर रहे हैं, जो कि अपनी खुद चीज कर करके उनके साथ बातें कर रहे हैं, उनके साथ उठक बैठक, अत्यधिक शराब दारू उनके साथ पीना, हर चीज हर मोड़ पर उनके साथ लेना, उनका साथ देना। वही व्यक्ति आपके साथ छल कपट करने लग जाते हैं और आपको यकीन तक नहीं होता है कि यह व्यक्ति हमारे साथ धोखा कर बैठते हैं। धोखा करती है तो आपसे हमें बात का निवेदन करने की, वह व्यक्ति के सामने अपनी गुप्त चीज छुपाई रखना ही आपके लिए जो कि लाभदायक साबित होंगे। तो यह समय में हम आपसे ही बात का निवेदन कर रहे हैं। अजय की अगली बात दोस्तों आपके साथ रहने वाले हैं कि यह समय में आपकी राशि वालों पर कोई ऐसे ही घर मकान की इत्यादि बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, लेकिन उनके परिवार के ही व्यक्ति उनका जो कि विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। खास करके आपकी राशि वालों पर ऐसा गुण पाया गया है जो कि आपकी चीजों को कदर नहीं करते और हालांकि आपकी सारी वह चीजों को ध्यान रखते हैं कि आप क्या काम करते हैं, क्या करने जा रहे हैं, और आप पर वह बढ़ाएं बनकर खड़े हो जाते हैं। तो मेरी बात का आपसे निवेदन करें कि वह व्यक्ति आपके साथ घर मकान की तैयारी में जो कि बढ़ाएं डाल रही है, आपकी अपनी ही आदमी है, आपके घर परिवार की ही व्यक्ति हैं। वह जा रहे हैं कि आप कब बर्बाद हो जाए और आप कहीं नीचे गिर जाए, जो कि उनकी आंखों में खुशखबरी की आंसू आएगी। कब आप जो कि कंगाल हो जाए, कब आप जो कि घर से बेघर हो जाए, वह उनको शोभा देते हैं और आप ऐसे व्यक्ति की आप भले पहले जा रहे हैं, उनको जरा सभी शोभा नहीं दे रहे हैं। आपसे हम यह बात का निवेदन करें कि बार बार हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह समय में जितना हो सके दूसरों के मामले में हस्तक्षेप ना करें, अपने कार्य पर ध्यान दें और दूसरों की हस्तक्षेप मामले में आप करेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है, आपकी वहां बेइज्जती का काम हो सकता है। तो यह समय में हमें आपसे ही बात का निवेदन करेंगे, जितना हो सके आप अपने अंदर की गण को पहचानिए
और अपने काम की तीव्र गति की ओर आगे भारी। यह समय में स्वास्थ्य संबंधित काफी गंभीर रूप से आप परेशानियां दिला सकती है, जो कि आप अच्छे रहन सहन खान की अच्छी चीजों का आप तलाश करें। विश्वास संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत आप, जो कि आयुर्वेद, योग, इन सब चीजों का सहारा लें। ऐसा करने से आपके स्वास्थ्य में जल्दी सुधार आएंगे। बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए कि लापरवाही हम करते हैं स्वास्थ्य संबंधित, जो कि आपको आगे चलकर के काफी नुकसानदायक संभावना झेलना पड़ सकता है। तो आपको यह बातों का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी हो जाते हैं। यहाँ पर रविवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और अर्घ्य दें। खास बात यह है कि आपको साफ कपड़े पहनकर ही सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। बता दें कि सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप सूर्य देव को फूल, रोली, अक्षत और मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। यदि दिन बरगद के पेड़ से टूटा हुआ पत्ता लाकर उस पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखकर इस पत्ते को बहते जल में प्रवाहित कर दें, तो माना जाता है कि इस उपाय से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। अगर आपको पैसों से जुड़ी परेशानी हो रही है और आप पर कर्ज है, तो आपको रविवार के दिन घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर घी का दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय से सूर्य देव के साथ साथ मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। बता दें, दिन गायत्री मंत्र का जाप करना भी लाभकारी माना जाता है, क्योंकि गायत्री का देवता सविता है। सविता का अर्थ है सूर्य। इस दिन कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। भगवान सूर्य से जुड़ी धातुओं जैसे तांबा को बेचने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना सूर्य के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिशा में यात्रा करने से बचें, क्योंकि पश्चिम दिशा में शूल होने के कारण इसे अशुभ माना जाता है। यदि आवश्यक हो तो इन दिशाओं की ओर यात्रा करने से पहले दलिया, घी या पान खा लें, या आगे बढ़ने से पहले दलिया, घी या पान खा लें, या आगे बढ़ने से पहले 5 कदम पीछे हट जाएं। कुछ वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा की आती है और घर में उनकी उपस्थिति से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। दलिया, घी या पान खा लें, या आगे बढ़ने से पहले 5 कदम पीछे हट जाएं। कुछ वस्तुओं की खरीदारी करना शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे मां लक्ष्मी की कृपा की आती है और घर में उनकी उपस्थिति से आर्थिक समस्याएं दूर हो जाती हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि को लाने के लिए रविवार के दिन लाल रंग की वस्तुएं खरीदना शुभ माना जाता है। इसके अलावा रविवार को कैंची और गेहूं खरीदने से सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। जैसा कि दोस्तों, आज से आपका दिन एक अच्छा दिन होने जा रहा है। वही जो समस्याएं खास तौर पर हल नहीं हो रही थीं, पूर्ण करने का प्रयास अपने इस मानसिकता का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उपयोग करें।